पुराने जमाने में एक बहुत पावरफुल राजा थे, विश्वामित्र। वे बहुत बहादुर योद्धा थे और अच्छे राजा थे। एक दिन उनके मन में आया कि ब्रह्मर्षि बनना सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने डिसाइड किया कि वे तपस्या करेंगे और ब्रह्मर्षि बनेंगे। हाँ, मैं ब्रह्मर्षि बन के रहूंगा। इसके लिए मैं बहुत कठिन तपस्या करूंगा। विश्वामित्र जंगल में चले गए। यह जंगल घना और रहस्यमय था, जहां हर कदम पर चुनौतियां थीं। लेकिन विश्वामित्र ने अपने मन में ठान लिया था कि वे किसी भी कठिनाई से नहीं डरेंगे। उन्होंने बहुत कठिन तपस्या शुरू कर दी। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि वे दिन रात एक ही स्थान पर बैठे रहते थे, बिना किसी विचलन के। उनके मन में केवल एक ही लक्ष्य था, आत्म साक्षात्कार। बहुत सालों तक वे धूप, बारिश, ठंड सब कुछ सहते रहे। हर मौसम की कठोरता को उन्होंने अपनी तपस्या का हिस्सा बना लिया। उनकी तपस्या की शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि उनके चारों ओर एक दिव्य आभा फैलने लगी। देवराज इंद्र घबरा गए। उन्होंने विश्वामित्र की तपस्या तोड़ने के लिए मेनका को भेजा। मेनका, जो अपनी सुंदरता और मोहकता के लिए प्रसिद्ध थी, ने अपनी पूरी कोशिश की कि वह विश्वामित्र का ध्यान भंग कर सके। मेनका को देखकर विश्वामित्र का मन बिगड़ गया। उनकी तपस्या टूट गई। मेनका की सुंदरता और उसकी मोहकता ने विश्वामित्र को विचलित कर दिया। वे अपनी तपस्या से भटक गए और उनकी वर्षों की मेहनत एक पल में बिखर गई। विश्वामित्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने समझा कि उनकी तपस्या में अभी भी कुछ कमी थी, जो उन्हें इस परीक्षा में असफल बना गई। वे अपने आप से बहुत निराश हुए। उन्होंने और भी कठिन तपस्या शुरू कर दी। इस बार उनका संकल्प और भी मजबूत था। उन्होंने ठान लिया कि वे किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होंगे और अपनी तपस्या को पूर्ण करेंगे। मुझे अपनी गलती समझ आ गई है। अब मैं और भी कठिन तपस्या करूंगा। मैं अपने मन को और भी मजबूत बनाऊंगा ताकि कोई भी मुझे विचलित न कर सके। अब मैं और भी कठिन तपस्या करूंगा। इस बार मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी कठिनाई का सामना करूंगा और अपनी आत्मा को शुद्ध करूंगा। विश्वामित्र का एक शिष्य था, गालव। वे बहुत ही नेक और आज्ञाकारी थे। गुरु की सेवा में वे हमेशा तैयार रहते थे। विश्वामित्र ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया और उन्हें वेदों का ज्ञान दिया। गुरुजी, मैं आपकी सेवा में हमेशा तैयार रहूंगा और आपके द्वारा दिए गए वेदों का ज्ञान अच्छे से सीखूंगा। एक दिन विश्वामित्र ने गालव से गुरु दक्षिणा मांगी। यह एक पुरानी परंपरा थी, जहां शिष्य अपने गुरु को शिक्षा के बदले कुछ भेंट देते थे। उन्होंने कहा, मुझे 800 सफेद घोड़े चाहिए जिनके कान काले हों। यह एक असाधारण और कठिन मांग थी, क्योंकि ऐसे घोड़े बहुत दुर्लभ होते थे। यह बहुत रेयर मिलते थे। इन घोड़ों की खोज करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि यह घोड़े केवल कुछ ही स्थानों पर पाए जाते थे। गालव ने निराश नहीं होते हुए अपने गुरु की आज्ञा मानने का पक्का इरादा कर लिया। उसने ठान लिया कि वह किसी भी कीमत पर अपने गुरु की इच्छा पूरी करेगा। अपने गुरु की आज्ञा मानने का पक्का इरादा कर लिया। गालव ने अपने गुरु के सामने सिर झुकाया और प्रण लिया कि वह इस असंभव सी दिखने वाली मांग को पूरा करेगा। गुरुजी, मैं आपके लिए 800 सफेद घोड़े जिनके कान काले हों जरूर लाऊंगा। ये मेरा वचन है। गालव ने अपने गुरु को आश्वासन दिया कि वह इस कठिन कार्य को पूरा करेगा। जिनके कान काले हों जरूर लाऊंगा। ये मेरा वचन है। गालव की यह प्रतिज्ञा उसकी दृढ़ता और समर्पण को दर्शाती है। उसने अपने गुरु के प्रति अपनी निष्ठा और भक्ति को साबित करने का संकल्प लिया। मैंने अपनी यात्रा शुरू की। यह यात्रा केवल एक साधारण यात्रा नहीं थी, बल्कि यह एक महान उद्देश्य के लिए थी। मुझे अपने गुरु के आदेश का पालन करना था और इसके लिए मुझे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा और राजा ययाति के पास पहुंचा। राजा ययाति एक महान और दयालु राजा थे, जिनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। उनके दरबार में पहुंचकर मुझे एक नई उम्मीद मिली। मेरे पास 200 ऐसे घोड़े हैं। ये घोड़े बहुत ही दुर्लभ और मूल्यवान हैं। इन्हें प्राप्त करना आसान नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूं। मैं इन्हें तुम्हें दे रहा हूं गालव।
ये घोड़े तुम्हारी यात्रा में तुम्हारे बहुत काम आएंगे और तुम्हारे उद्देश्य को पूरा करने में मदद करेंगे। धन्यवाद महाराज, आपकी उदारता और सहायता के लिए मैं आपका आभारी हूँ। लेकिन मुझे अभी और घोड़ों की जरूरत है। मेरे गुरु ने मुझे 800 घोड़ों का प्रबंध करने का आदेश दिया है, लेकिन मुझे अभी और घोड़ों की जरूरत है। मुझे नहीं पता था कि मैं इतने सारे घोड़ों का प्रबंध कैसे कर पाऊंगा, लेकिन आपकी सहायता से मुझे एक नई राह मिली है। चिंता मत करो गालव, मैं तुम्हारी मदद के लिए और भी प्रयास करूंगा। मैं अपनी सुंदर बेटी माधवी का विवाह एक राजा से करा दूंगा, जिससे तुम्हें और घोड़े मिल सके। मैं अपनी सुंदर बेटी माधवी का विवाह एक राजा से करा दूंगा। माधवी एक बहुत ही गुणी और सुंदर कन्या है, और उसका विवाह किसी भी राजा के लिए एक सम्मान की बात होगी, और उससे 200 घोड़े दहेज में लेकर तुम्हें दूंगा। इस प्रकार तुम्हारे पास और घोड़े हो जाएंगे और तुम्हारा कार्य पूरा हो सकेगा। पिताजी, मैं आपकी इच्छा का सम्मान करती हूँ। मैं जानती हूँ कि ये निर्णय हमारे परिवार के लिए महत्वपूर्ण है और मैं इसे पूरी निष्ठा से निभाऊंगी और गालव की मदद के लिए तैयार हूँ। गालव का उद्देश्य महान है और मैं इसमें अपना योगदान देने के लिए तैयार हूँ। ये मेरे लिए एक सम्मान की बात है। माधवी, तुम्हारा यह योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। धन्यवाद। तुम्हारी सहायता से ही मैं अपने गुरु के आदेश को पूरा कर पाऊंगा और यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह राजा ययाति और माधवी ने गालव की मदद की, जिससे उसकी यात्रा सफल हो सके। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं, जिससे उसकी यात्रा सफल हो सके। गालव की यह यात्रा केवल एक साधारण यात्रा नहीं थी, बल्कि यह एक महान उद्देश्य के लिए थी। इस यात्रा में ययाति और माधवी का योगदान अमूल्य था और इसे हमेशा याद रखा जाएगा। से 6 समर्पण और त्याग की पराकाष्ठा। गालव ने दूसरे राजाओं से भी घोड़े प्राप्त किए। अंत में उनके पास 799 घोड़े हो गए। आखिरी घोड़ा प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो रहा था। गालव ने हार नहीं मानते हुए अपनी तलाश जारी रखी। गालव की मेहनत और समर्पण देखकर विश्वामित्र बहुत खुश हुए। उन्होंने गालव को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम सचमुच ही एक महान शिष्य हो। तुम्हारी निष्ठा और समर्पण अद्वितीय है। गालव को समझ आया कि सच्चा सुख भौतिक चीजों में नहीं है। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और जंगल में चले गए। वहां उन्होंने तपस्या की और मोक्ष प्राप्त किया। 4 9 सीख, धैर्य, समर्पण और त्याग। विश्वामित्र और गालव की कहानी हमें धैर्य, समर्पण और त्याग का महत्व सिखाती है। यह हमें बताती है कि अगर हम किसी काम को पूरी लगन और ईमानदारी से करें तो हमें जरूर सफलता मिलती है। आंधे थे।